अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद गुजर चुकी है लेकिन ईद पे जो जो क्लिप्स मैं आप लोग के लिए शूट कर सकी थी वो मैं आपको आज जो है वीडियो में एक व्लॉग बना दिया है। और ये जो सीन है ना, ये है चांद रात के। आपको पता है मीठी ईद है तो मीठे का इंतज़ाम हो रहा था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी मीर बालाज को देखने। अपने जो है भतीजे को न्यू बॉर्न जो है ये उसका जो है गिफ्ट आया हुआ था, उसके ताया और ताई ने दिया था। इसकी पैकिंग बहुत क्यूट थी। और यहाँ पर मैं जो है अपनी भतीजी को और अपनी भाभी दोनों को मेहंदी लगा रही थी। इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगाती लेकिन बस वो कहते हैं ना कि आपकी मेहंदी लगी होनी चाहिए। ईद पे हर किसी को शौक होता है कि बस हाथ लाल करने हैं, वो वाली जो है ना एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इसका गिफ्ट था। इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। बच्चों की तो आपको पता है कि चीज़ें सारी जो हैं वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और ताया ताई ने ना बहुत बहुत दिल से जो है ना इस बच्चे की जो है ना कहते हैं ईदी ली थी, या वो जो पैदा होने पे जो गिफ्ट दिया जाता है उस आप जो भी इसको जो है ना कह दें। लेकिन इसकी पैकिंग यार बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग थी। इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। अच्छा, चांद रात पे ना आपकी पूरी रूटीन ही चेंज हो जाती है। मतलब नींद तो उस रात आपको आनी नहीं होती है और सुबह आपको पता है जल्दी उठना होता है। और सुबह जो है ये गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, सो मैंने जल्दी जल्दी से अपने बच्चों को रेडी कर लिया था। और उनके जो है ना 2-3 क्लिप मैंने इस तरह से शूट कर ही लिए थे। बस बड़ी फैमिली होती है आपको पता है ईद के दिन। और ये अपनी भी मैंने जो है ना थकी हारी हुई थोड़ी सी क्लिप ले लिए थे। और फिर जो ईद का मेन पर्पस होता है ना ईदी, यहाँ पर मैं अपने भाई से ईदी ले रही थी, अब्बू ने दिए, बस जिसने मुझे भी ईदी दी। बाकी तो ज़्यादातर बच्चों को ईदी मिल रही थी। और ये यहाँ पर इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। इसका पर्स उठाने का स्टाइल देखें, यहाँ पर मेरी बेटी को भी देखें। और बस ईद के दिन कज़न्स आए, हम गए और इतनी थकावट वाला दिन था ना, इतनी थकावट वाला दिन कि एट द एंड जो है ना मुझे बस ये था कि कोई नींद वाली एक टैबलेट दे दे और मैं बस सो जाऊँ और फिर मुझे कोई सुबह तक खिलाए भी ना। और फिर जी नेक्स्ट डे जो है ना ईद का सेकंड डे, वो हमारा मोस्ट फेवरेट डे होता है क्योंकि हम जो है ना उस दिन अपनी नानों के घर, मतलब मैं अपनी नानों के घर जाती हूँ, सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये उस दिन के क्लिप थे। उस दिन मैं थोड़ी फ्रेश भी थी क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे। और बस जो है ना हमारा लंच वगैरह वहीं था, तो सो किचन में भी जाने का कोई जो है ना खप नहीं थी। फ्रेश तैयार हुए, बच्चों को रेडी किया। बस ये थी कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ईद पे तो बहुत शदीद किस्म की कोई गर्मी हुई थी लेकिन समहाउ हमने मैनेज कर लिया। जाहिर सी बात है जब आप इतने आउटफिट्स बनाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं तो इतने से तो जो है ना टशन बनते हैं। अच्छा, ये हम निकल चुके हैं नानों के घर जाने के लिए। बच्चों को भी रेडी कर लिया था और वहाँ पे जो है ना हमने फुल इन्जॉयमेंट की, मतलब कि फुल इन्जॉयमेंट। सारा जो है हमारे सब रिलेटिव वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर देसी टाइप का जो है खाना जो है सर्व किया जाता है मतलब कि देसी दस्तरखान लगाया जाता है। और बहुत हम जो है ना इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। और बस मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको रियल दिखाऊं, बस फेक चीज़ें नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं अपना जो कज़न है ना, इसका साइज़ देख के ना, मतलब कि इसका वेट देख के मैं इससे यहाँ पर ये पूछ रही थी कि यार कितने रोज़े रखे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इसने एक भी रोज़ा रखा, लेकिन बेचारे ने पूरे रोज़े रखे हैं। और हम यहाँ पर अब खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो मेरी खाला है ना, ये बच्चों को चीज़ें मंगवा के ना छोटे बच्चों को दे रही थी। तो हम इनके साथ लड़ रहे थे कि यार हमें भी देनी चाहिए क्योंकि आप हमारी खाला है तो हम आपके तो हम भी बच्चे हैं ना। लेकिन बस वो फिर यहाँ पर हंसी मजाक और बस जो है ना कपड़े डिस्कस हो रहे थे। बस ईद पे यही चीज़ होती है ना कि आपने ये कहाँ से बनवाया, जूता कहाँ से लिया। बच्चा मुझे इसका ये जूता बहुत पसंद आया था। अच्छा, खाला के माशाल्लाह बाल देखें, मतलब कि इस एज तक भी उनके बाल इतने माशाल्लाह अच्छे हैं। और वो मुझे यहाँ पे टिप दे रही थी कि वो क्या यूज़ करती हैं। अच्छा, हम तो उस स्टेज से गुजर चुके हैं ना कि मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपके पर्स में पैम्पर और यही चीज़ें होती हैं। और हम अब जो है ना थोड़े से मतलब कि क्लचेस वगैरह भी उठा लेते हैं और थोड़ा फैशन वगैरह कर सकते हैं। मेरी कज़न अब बेचारी उस स्टेज से गुजर रही है उसको इतना ही होश नहीं है कि वो खाली कटोरी उठा के काफ़ी देर से बैठी हुई है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये चने थे जो वो ख़त्म कर चुकी है, लेकिन उसको इतना ख्याल ही नहीं आया कि वो कटोरी वापस कर दे। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी के भी थोड़े से शशके मार रही थी। अच्छा, मैंने बाय द वे जो है ना मुझे इसका ड्रेस बहुत पसंद आया था क्योंकि इसने खुद डिज़ाइन किया था। डिज़ाइनर सूट की तरह ही बिल्कुल लग रहा था। और अगर आप ये ड्रेस खुद जाके परचेज़ करते हैं ना तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा ये तैयार होता है। और उसके बाद जी मीठा सर्व किया गया और हमने मीठे को एंजॉय किया। और सेकंड डे की बस और कुछ मैं क्लिप्स जो है ना शूट नहीं कर सकती। और फिर ईद का जो है थर्ड डे स्टार्ट हो गया और आज अम्मी की तरफ दावत थी तो जस्ट मैं इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुई, बस ड्रेस वगैरह चेंज किया, लाइट सी ज्वेलरी पहनी और अब मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पर भी जो है गेस्ट वगैरह आ जाएंगे और बस इसी तरह से जो है ना हमारी ईद गुजर गई। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और होप्स हो कि आपको भी पसंद आया। अगर पसंद आता है तो यार लाइक कर दो, साथ साथ शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।